कैसे दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल मैथ मंत्रा 2020 पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं मैथ से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट दैट इज रिलेटेड फ्रॉम योर मैथमेटिक्स बुक्स, फ्रॉम 9 टू 12th क्लास, या आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं बच्चों। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक करना ना भूलिए और शेयर जितने से जितना कर सकते हो अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, क्योंकि वी डील्स ऑल द सॉल्यूशन ऑफ एनी क्वेरी इन डेप्थ। और साथ में बेल आइकॉन है, उस पर घंटी के निशान पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन फर्दर आता है तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट क्लास। तो आज साथियों स्टार्ट करते हैं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डिस्काउंट पार्ट चल रहा है सेकंड, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। पहले हमने वीडियो अपलोड की हुई है काफ़ी सारी, अगर जिसने नहीं देखी हो पहले उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद इनको देखिए, ताकि आपको अच्छे ढंग से कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हो सके। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लग रहा है, और अपने फ्रेंड को सर्कुलेट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चंस। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हो, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। तो ट्रिक की सहायता से करेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे गए हैं। लास्ट HSSC के 5 ईयर्स में जो क्वेश्चन आए थे डिस्काउंट से रिलेटेड, उनमें से लिए गए हैं क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन ए शर्ट ऑफ ₹500 एंड ए पेयर ऑफ ट्राउजर्स ऑफ 1000 इज। डिस्काउंट ऑफर की है 20% की और 40% की। 20% किस पे की है? शर्ट पे। 40% किस पे की है? ट्राउजर पर। ठीक है। और शर्ट की वैल्यू 500 रुपये है, ट्राउजर की वैल्यू 1000 रुपये है। इफ अजय बॉट 2 शर्ट्स, अजय 2 शर्ट्स खरीदता है और तीन ट्राउजर खरीदता है, देन व्हाट वाज द इफेक्टिव डिस्काउंट इन परसेंटेज ही रिसीव्ड। तो डिस्काउंट कितनी मिली उसको, ओवरऑल इफेक्टिव डिस्काउंट कितनी मिली? तो इजी सॉल्यूशन है, शर्ट की वैल्यू कितनी है? 500 रुपये है, और ट्राउजर पैंट समझ लो, उसकी वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये है। ठीक है। और कितनी शर्ट परचेज की है? 2 शर्ट परचेज की हैं, तो 1000 रुपीज़। ट्राउज़र कितने परचेज किए हैं? 3000 रुपीज़। ठीक है। और उस पर डिस्काउंट मिली है 20%, शर्ट पे 20% मिली है और ट्राउज़र पर 40% मिली है। यानी कि MRP की बात बता रहा था। शर्ट पर 500 रुपये लिखा हुआ था, 2 ली हैं तो 1000 रुपये की शर्ट MRP हो गई, ट्राउज़र की 3000। तो डिस्काउंट 20% मिली है। डिस्काउंट 20% मिली है तो सेलिंग प्राइस निकाल रहा हूँ। यदि 20% डिस्काउंट मिली है, यानी कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, कह रहा है 20% छूट पर ले जाओ, यानी कि कितने की मिली आपको? 80 रुपये की मिली ना। 20% छूट का यही मतलब होता है। तो काफ़ी सारे पीछे क्वेश्चन किए हैं, तो ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। तो 20% छूट मिली है, यानी कि कितने की पड़ गई आपको? 20% छूट मिली है, तो वो वस्तु कितने की पड़ी होगी आपको? 80% की मिली होगी ना। तो यानी कि सेल हुई 80% की। 1000 का 80% करोगे 800 रुपये आ जाएगा। और ट्राउज़र पर 40% का डिस्काउंट मिला है, ट्राउज़र पर 40% का डिस्काउंट मिला है, इसका मतलब क्या है? 60% पर बेचा होगा। 3000 का 60% करोगे तो 1800 आ जाएगा। तो निकालना क्या है? डिस्काउंट निकालनी है। तो टोटल MRP निकालो। टोटल मार्क प्राइस कितना है? 4000 है। और टोटल सेलिंग प्राइस कितना है? 26000 है। तो डिस्काउंट इन्हीं का ही तो डिफरेंस होता है, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का। यानी कि MRP 4000 लिखी हुई थी और 2600 में बेच दिया, इनका डिफरेंस क्या होगा? 1400। वो क्या है? डिस्काउंट ही तो है। ठीक है। 4000 हमारी मार्क प्राइस लिखी हुई थी, अंकित मूल्य था चीज़ों पर। ठीक है। और 2600 रुपये की बेच दी, 1400 को डिस्काउंट मिला। डिस्काउंट किस पर मिलता है? हमेशा MRP पर मिलता है। डिवाइड 4 गुना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 एकम 4, 4 3 12, 2 बच के 4 पंजे 20। तो कितना डिस्काउंट परसेंटेज रहा इफेक्टिव? 35% डिस्काउंट मिला ओवरऑल। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आई थिंक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है?
कह रहा है इफ ए मर्चेंट ऑफर्स ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस का मतलब अंकित मूल्य है, MRP मार्केट प्राइस, ठीक है, 20% डिस्काउंट देता है, देन शी मेक्स ए लॉस ऑफ 16%, 16% का लॉस खाता है। तो एक स्टोरी है, कुछ कोई MRP है, अंकित मूल्य है, 20% डिस्काउंट दे दी उस पर, तो सेलिंग प्राइस आ गई होगी, डिस्काउंट दे दी तो सेलिंग प्राइस आई होगी ना डिस्काउंट काट के। फिर उसके बाद क्या कह रहा था, 16% का लॉस हुआ उसको इसी स्टोरी में। तो पूछ क्या रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या लॉस विल मेक इफ शी सेल्स गुड्स एट ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑफ द लिस्ट प्राइस। कह रहा है यदि वो 10% डिस्काउंट पर बेचता, 10% डिस्काउंट पर बेचता, तो बताओ क्या प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज हो रही थी। तो इसको कैसे करेंगे, तो डिस्काउंट से ले रहा हूँ, 20% डिस्काउंट है, यानी कि ये क्या है, मार्केट प्राइस है, ये क्या है, डिस्काउंट। तो मैं रेशो ले रहा हूँ मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। यदि मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 20 रुपये काट के, यानी कि ये रेशो आ गया 80 का। अब वो कह रहा था 16% का लॉस हुआ, तो 16% का लॉस हुआ, तो लॉस दे रखा हो अपने को, पीछे जो हमने स्टार्टिंग में किया था परसेंटेज ऑफ लॉस दे रखा हो, और सेलिंग प्राइस दे रखी हो, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं ना, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगी, कॉस्ट प्राइस निकलेगी सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस। तो लॉस 16% था, 100 माइनस 16 84, तो ये हो जाएगा। काट दो इसको, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। तो इसको मैं पूरा सोल्व ना करके बस यही लिख रहा हूँ। तो ये इनका रेशियो आ गया, तीनों का रेशियो आ गया, ठीक है। तो जब रेशियो होता है तो आप जो डिवीज़न वाला सिस्टम है तो उसका कॉमन एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो। यानी कि 21 है तो यहाँ पे 2100 इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0, ये सेलिंग प्राइस, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 2000। तो मैंने इसमें जो फ्रैक्शन था उसकी कमी को दूर करने के लिए, ये चीज़ दूर करने के लिए फ्रैक्शन को मैंने राउंड ऑफ तो क्या मतलब सीधी एक नंबर में लिख दी ताकि चीज़ें आसान रहें। तो उसके बाद क्या कह रहा था, उसके बाद कह रहा था यदि 10% पर बेचता, सॉरी 10% डिस्काउंट पर अगर देता वही वस्तु, तो कितना परसेंटेज या लॉस हो रहा था। तो नया सेलिंग प्राइस बन के आएगा ना, ये मार्केट प्राइस पर डिस्काउंट लगता है तो 10% डिस्काउंट काटोगे तो नया सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 2100 गुना 10% डिस्काउंट का मतलब 90/100, 20 से 20 कट गई। तो नया हमारा मार्केट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना आ गया, नया हमारा आ गया सेलिंग प्राइस ये। तो कह रहा था 10% डिस्काउंट पर देता, तो देता तो मेरा नया सेलिंग प्राइस ये होता, कॉस्ट प्राइस तो फिक्स रहेगी ना, कॉस्ट प्राइस ये फिक्स रहेगी, ठीक है। तो अब इनका कर लो, क्या प्रॉफिट लॉस आ रहा है, क्या दिख रहा है, लॉस नज़र आ रहा है ना, सेलिंग प्राइस 1890 है, कॉस्ट प्राइस 2000 है, तो 110 बटा किस पर निकलता है प्रॉफिट लॉस, 2000 गुना 100, 20 से 20, 10 से 10, तो इसको काटोगे 5.5% का लॉस आया, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। समझाते हुए बच्चों इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप जब करने बैठोगे तो चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएगा। बस ये प्रोसेस आपको समझना है, प्रोसेस ही समझा रहा हूँ, कंसेप्ट समझना है, उसके बाद तो आप बहुत इजीली करते जाओगे क्वेश्चंस को। कंसेप्ट पर फोकस कीजिए। और जो पहले वाले पार्ट जिसने नहीं देखिए, मैं दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ पहले वाले पार्ट देखिए, ताकि अच्छे ढंग से चीज़ें क्लियर हो सकें। क्योंकि कोई भी चीज़ लेते हो, कोई हमारा टॉपिक चल रहा है, अगर आप स्टार्टिंग से बेस नहीं समझते तो आगे प्रॉब्लम आनी जायज़ है। तो इसलिए बोलता हूँ आपको, स्टार्टिंग में जो पार्ट डाल रखे हैं 1 to 8 उनको देखिए, उनके बाद इस वीडियो को देखिए, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए मैन परचेज एन आर्टिकल, आर्टिकल का मतलब कोई भी वस्तु परचेज करता है 1500 रुपये में, ठीक है, परचेज कर लिया, यानी कॉस्ट प्राइस दे रखी है, एंड सोल्ड इट एट 25% अबो द कॉस्ट प्राइस, और सेल करता है 25% ऊपर, यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि 1500 है, सेलिंग प्राइस कह रहा है 25% ऊपर सेल करता है, यानी कि 1500 का 125/100, 25% ज़्यादा पर सेल करता है ना, यानी कि 125% पे सेल करता है, 20 से 20 कट गई, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 37, और 1875 में सेल करता है, ठीक है, पहली लाइन में ये।
आगे कह रहा है इफ ही पेज हैज टू पे 75 रुपए एज टैक्स, टैक्स पे कर रहा है कितना, 75 रुपए, ठीक है, ऑन इट, हिज नेट प्रॉफिट परसेंटेज विल बी, तो उसका नेट प्रॉफिट परसेंटेज, वैसे प्रॉफिट परसेंटेज आ कितनी रही है, कॉस्ट इतनी है, सेलिंग इतनी है, तो प्रॉफिट आ रहा है कितने का आ रहा है, 375 का आ रहा है प्रॉफिट, ठीक है। परसेंटेज में निकालना है किस पे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस पर, इंटू 100, 20 से 20 कट गई, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 पंजी 75, वैसे प्रॉफिट परसेंटेज आ रही है 25% अगर टैक्स ना कहता। अब टैक्स देने से कितना परसेंट का लॉस हो रहा है, टैक्स दे दिया तो लॉस होता है ना, वो भी कॉस्ट पर ही काउंट होती है क्योंकि ये बेस है, टैक्स दिया तो बेस पर ही दोगे ना, स्टार्टिंग में कितनी स्टोरी थी, क्योंकि आप कुछ सामान लेके आए हो वो कॉस्ट होती है, तो टैक्स उसी पर दोगे ना कि सेलिंग प्राइस पर, तो जिस रेट पर लेके आए थे नहीं कॉस्ट प्राइस पर उस पर टैक्स दोगे, तो ये परसेंटेज कर लेता हूँ, यहाँ पर लॉस हुआ एक तरह से, टैक्स दिया तो लॉस हुआ ना, तो लॉस काउंट कर लेता हूँ है कितना, तो ये कॉस्ट पर काउंट होगा, 0 15 पंजे 75, तो टैक्स मैंने 5% दे दिया, 5% टैक्स दिया, प्रॉफिट हो रहा है 25%, तो 5% टैक्स घटा दो, 25% प्रॉफिट था, 5% का तो टैक्स चला गया, कितना ओवरऑल हमारा प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, बस स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है, अगर आपको स्टेटमेंट समझ में आ गई तो 70% काम आपका कंप्लीट हो जाता है वहाँ पर, इसलिए स्टेटमेंट को समझो धीरे धीरे, क्या कह रहा है दिमाग में बिठाओ, माइंड को कूल रखो, कुछ बर्डन मत रखो, चैनल कोई भी देखते हो कंसेप्ट माइंड में रखो क्या प्रोसेस है। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है डीलर मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 20% even after giving a 10% discount on the advertised price of a scooter। तो कोई डीलर है, एडवर्टाइज आती है स्कूटर की, कोई आदमी लेके आता है, तो डीलर 20% का प्रॉफिट कमाता है उससे, 10% डिस्काउंट भी देता है, तो मान लिया मार्केट प्राइस थी एडवर्टाइज करने के लिए, उस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो सेल की होगी वो एडवर्टाइज कितने रुपए में हुई, उसके बाद भी वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा होता है, ठीक है। तो इस स्टोरी के हिसाब से चलते हैं, पूछ क्या रहा है, आगे कह रहा है इफ़ ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 7500, तो पूरी स्टोरी में ये जो है इसमें कितने रुपए का प्रॉफिट होता है, 7500 रुपए का प्रॉफिट होता है, जब स्कूटर की एडवर्टाइज सेल होती है द एडवर्टाइज प्राइस वाज, तो एडवर्टाइज प्राइस कितना था, तो करते हैं इसको, डिस्काउंट है 10%, तो अब रेशियो में करते हैं इसको, 0 से 0 कट गया, तो मार्केट प्राइस यदि 10 है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 1 रुपया डिस्काउंट है, ये मार्केट प्राइस है, तो मार्क प्राइस में से 1 रुपया लेस कर दोगे तो बाकी सेलिंग प्राइस रह जाएगी, कितनी रह गई, 9 रह गई, ठीक है। और 20% प्रॉफिट कमाता है, 20% प्रॉफिट कमाता है, तो 20% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, 1/5, यानी कि कॉस्ट प्राइस 5 है तो प्रॉफिट कितना है, 1 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, कॉस्ट 5 की बेची, 1 रुपया प्रॉफिट, 5 की सॉरी कॉस्ट थी और 1 रुपया प्रॉफिट, तो 6 की बेची होगी, तो ये मैंने कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल दिया, यानी कि सेलिंग 6 है तो कॉस्ट कितनी है, 5 है, तो यहाँ पर क्या देख रहे हो, पहली सिचुएशन में सेलिंग प्राइस का रेशियो 9 आ रहा है, दूसरी में 6 आ रहा है, लेकिन सेलिंग प्राइस तो इस एक स्टोरी में सेम होनी चाहिए ना, तो इन दोनों को सेम कर दो, सेम करने के लिए क्या करोगे, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसका 9 दूनी 18, 3 से, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इसको 3 से, तो 18 हो जाएगा ना, 18 बन जाएंगे यहाँ पर, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो 2 से करोगे तो कितना हो जाएगा 20, ये 18 हो जाएगा, इसको 3 से करते हो इस रेशियो को तो ये 18 और ये 15, तो ये मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। और आगे क्या कह रहा था, प्रॉफिट हमारा प्रॉफिट कह रहा था 7500 रुपये, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है, तो 3 प्रॉफिट किसके बराबर है, 3 रेशियो किसके बराबर है 7500 रुपये के, 1 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 1 रेशियो 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 1 रेशियो 2500 के बराबर, तो पूछ रहा था कि एडवर्टाइज का प्राइस क्या है, यानी कि मार्क प्राइस क्या है, तो 20 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, 5000 के बराबर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था बच्चों, तो इस मेथड से करना है, बहुत इजी मेथड है, रेशियो मेथड को यूज़ करो, आसानी से चीज़ें समझ सकते हो, ठीक है ना, कोई मुश्किल नहीं आएगी, आसानी से चीज़ें समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है,
फिफ्थ क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50%। कह रहा है मार्क प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 50% अबो द कोस्ट प्राइस। कोई मार्क प्राइस रखी गई है कोस्ट प्राइस से 50% ज़्यादा। यदि कोस्ट प्राइस 100 है तो मार्क प्राइस कितनी रखोगे, 150 रखोगे। ठीक है, 50% ज़्यादा रखनी है ना, तो 50% ज़्यादा का मतलब 150% इसका। ठीक है, 150 हो जाएगी। आगे क्या कह रहा है, वैन मार्क प्राइस इज इंक्रीज बाई 20%। जब मार्क प्राइस को इंक्रीज कर दिया 20% से एंड सेलिंग प्राइस को इंक्रीज कर दिया 20% से, द प्रॉफिट डबल्स। तो जब मार्क प्राइस को 20% बढ़ा देता हूँ, सेलिंग प्राइस को 20% बढ़ा देता हूँ, प्रॉफिट डबल हो जाता है। इफ़ द ओरिजिनल मार्क प्राइस इज 300 रुपये, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ सेलिंग प्राइस बताओ, ओरिजिनल प्राइस बताओ सेलिंग प्राइस की। तो इसको और आसान मेथड से आपको बता देता हूँ, यहाँ से चलते हैं। सेलिंग प्राइस इंक्रीज बाई 20%, द प्रॉफिट डबल्स। प्रॉफिट डबल हो जाता है जब सेलिंग प्राइस को 20% इंक्रीज कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट पे क्या असर होता है, प्रॉफिट डबल हो जाता है। इस लाइन से कंसेप्ट निकालता हूँ। प्रॉफिट होता क्या है, प्रॉफिट होता क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ये प्रॉफिट होता है। ये प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दिया। वो कह रहा था सेलिंग प्राइस यदि 20% बढ़ा दो, यानी सेलिंग प्राइस 1.2 है, 20% बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा 1.2 SP। कॉस्ट प्राइस तो वही रहेगी। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस वही रहेगी। अब ये 1.2 कैसे आया, मान लिया सेलिंग प्राइस 1 थी, 20% बढ़ाओगे मतलब कि 120% हो जाएगा ना, 0 से 0 1.2, तो 1.2 ही हो गया ना। मान लिया सेलिंग प्राइस शुरू में सेलिंग प्राइस SP है, तो 20% बढ़ाया यानी कि 120% करोगे, 120% का मतलब 1.2 सेलिंग प्राइस। कॉस्ट तो फिक्स रहेगी ना। तो कह रहा था पहले ये प्रॉफिट था, 20% बढ़ाने के बाद ये हो गया, ये प्रॉफिट तो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये डबल हो जाता है। तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, ये पार्ट डबल है इस प्रॉफिट से, तो इस पार्ट को डबल कर दो तो इक्वल ही हो जाएंगे ना। तो इक्वेशन बन गई। दोबारा बता देता हूँ। कह रहा ये प्रॉफिट था, सेलिंग प्राइस में 20% बढ़ा देता हूँ, बढ़ा दिया, कॉस्ट वही रहेगी। ये नया प्रॉफिट आ गया जब 20% बढ़ाई, ये पहले वाला था, ये डबल हो जाता है। तो ये डबल है तो इक्वल करने के लिए क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो इक्वल हो जाएंगे। जैसे कि 1 10 है, 1 5 है, मैं कह देता हूँ ये चीज़ क्या है, दुगना है इससे, ये पार्ट दुगना है इससे, तो बराबर करने के लिए क्या करोगे, ये दुगना है ना, इसको दुगना कर दो तो बराबर हो जाएंगे ना। तो ऐसे ही तो इक्वेशन बनाई है, इसको सोल्व करो। 2SP माइनस 2CP इज इक्वल टू 1.2SP माइनस CP। तो CP इकट्ठे करो, ये माइनस का प्लस का उधर जाएगा, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो बस एक साइड इकट्ठी कर दिए बातें, ये प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का CP और ये आ जाएगा माइनस करोगे 0.8, 2 में से 1.2 घटाओगे 0.8, तो 0.8 का मतलब क्या होता है 8/10। तो 10 उधर शिफ्ट कर दो, काट दो एक बार, 2 चौके 8, 2 पन्ने 10, 5 उधर शिफ्ट कर दो, तो 4SP इज इक्वल टू 5CP। ये तो डिटेल में कर रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। तो ये हमारा रेशियो आ जाएगा 5/4। 5 इधर शिफ्ट कर दिया, सॉरी 4 इधर शिफ्ट कर दिया, CP इधर शिफ्ट कर दिया, CP इधर शिफ्ट कर दिया, 4 इधर शिफ्ट कर दिया। ये रेशियो आ गया हमारा। रेशियो किसका आ गया, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। तो रेशियो लाने के लिए मैंने ये कहानी की। अब क्या कह रहा था, उसके बाद कह रहा था कि प्रॉफिट डबल हो जाता है, इस स्टोरी से आ गया। ओरिजिनल मार्क प्राइस 30% है। अब मार्क प्राइस की बात निकालता हूँ। पहली लाइन में इसने क्या लिख रखा था, 20% अब वो है कॉस्ट प्राइस से। मार्केट प्राइस क्या है, मार्केट प्राइस क्या है, 20% ज़्यादा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस यदि 4 है, कॉस्ट प्राइस यदि 4 है, 20% सॉरी 50% ज़्यादा है, तो 150/100, 0 से 0, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 6 रेशो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 50% ज़्यादा था, तो 150/100 करोगे ना कॉस्ट का, तो ये हमारा मार्क प्राइस आ गया। तो इसने क्वेश्चन में दे क्या रखा था, ओरिजिनल मार्क प्राइस 300 है, यानी कि 6 रेशो किसके बराबर है, 300 रुपये के बराबर। तो 1 रेशो किसके बराबर हो जाएगा, 50 रेशो के बराबर हो जाएगा। ठीक, 50 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस पूछ रहा था कि सेलिंग प्राइस बताओ। ठीक है, सेलिंग प्राइस, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी,
तो 1:50 के बराबर है, तो 5 रेशो किसके बराबर हो गया, 250 रुपये के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा था ये क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल था। तो इजी मेथड से बताया आपको, और किसी मेथड को लेते हो तो शायद लेंथी हो जाए, तो ये इजी मेथड आपको बताया है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन करना है। लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आज की वीडियो का। लास्ट क्वेश्चन क्या है, Can a trader mark the price of a commodity so as to include a profit 25% but allow a discount 16% of the market price, his actual profit will be। अब इसमें बस परसेंटेज ही दे रखी हैं, तो एक ही स्टोरी के ऊपर एक ही कमोडिटी है ना, तो उस पर कम ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं, तो कौन सा मेथड लेते हैं, सक्सेसिव मेथड लेते हैं। उस पर एक ही स्टोरी है, एक ही कहानी में परसेंटेज कम ज़्यादा हो रही हैं, इसमें प्रॉफिट है 25%। 25% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, लाभ हो गया। तो इसमें 25/100 1/5, यानी कि 5 कॉस्ट है, तो सेल कितने की, 6 लाभ दिख रहा है ना। तो लाभ होता है तो ये पार्ट बड़ा होगा ना, इधर वाला छोटा रखते हैं, ये कॉस्ट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। ठीक, दूसरी में क्या कह रहा है, 16% का डिस्काउंट हुआ है। 16% का डिस्काउंट का मतलब 16/100, 4 चौके 16, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 4/25। तो इस डिस्काउंट के हिसाब से कॉस्ट मैं मान लेता हूँ 25 है, सेलिंग कितने की होगी, 4 डिस्काउंट है तो लॉस हो गया ना, 21 की होगी। पिछली में प्रॉफिट था, सेलिंग बड़ी आ रही थी इस नंबर से, इसमें लॉस था तो सेलिंग छोटी आ रही है इस नंबर से। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह करोगे फटाफट हो जाएगा, तो बस काम आसान है। सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो 125 और ये हो गया हमारा 126। तो पूछ रहा था एक्चुअल प्रॉफिट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, ये हमारी कैलकुलेशन ठीक है ना, 4 चौके 16, 4 दूनी 5, ये 25 है तो ये 21 हो गई। ठीक है, और ये 5 था तो ये 6। ठीक है, 25×5 125, और ये इनका डिफरेंस क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया ना एक का, किसके ऊपर आता है, कॉस्ट के ऊपर आता है, गुना 100। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर दो, ये हमारा प्रॉफिट आ जाएगा 25 चौके 100, 25×5 125, 4/5%। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरह करना है हमने ये क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चों लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। आई थिंक यहाँ पर कैलकुलेशन गलती होगी, 25×25, 25 चौके 100, ये 4 होगा। ठीक है, तो 4 कॉस्ट है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ये हमने गलत कर दिया था। तो 25 चौके 100, ये 100 हो जाएगा, ये 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिफरेंस कितना हो गया, 5 हो गया डिफरेंस, इस पर कॉस्ट पर इंटू 100, 0 से 0 कट गए दोनों, तो 5% एक्चुअल प्रॉफिट रहा होगा। तो इसमें देखना है, अगर सक्सेसिव स्टोरी चलती है तो बस इस तरह कर सकते हो अपना सक्सेसिव वाला केस। ठीक है, तो सिंपल मेथड है, सिंपल ढंग से ही आपको बताया, और कोई मेथड अडॉप्ट करते हो तो आप करके देख लो, उसमें काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो इस तरह थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर।